नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 6 प्रैक्टिस इट 1.2। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें मैथ्स स्टेट बोर्ड का है। और वो वीडियो अगर आपको सर्च करने हैं तो आपको अपने क्लास के लिए, जैसे कि अगर क्लास 10th के वीडियो सर्च करना हो तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप लिखकर सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो अगर ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना नाम और क्लास सेंड करना है और आगे के जो डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यह एक थ्योरम है। अब ये थ्योरम क्या है, देखिए कि अगर कोई भी तीन पैरेलल लाइंस हम लेते हैं और इन तीनों पैरेलल लाइंस के लिए अगर कोई एक ट्रांसवर्सल अगर हम लेते हैं और इस ट्रांसवर्सल के ऊपर जो इंटरसेप्ट्स फॉर्म होते हैं, इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये जो इंटरसेप्ट्स फॉर्म होंगे उनका रेशो कोई और अगर हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रांसवर्सल के ऊपर भी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं उनका रेशो इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए बी सी अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो और ये अगर हो डी ई एफ, तीनों लाइंस जो पैरेलल हैं वो एल एम एन है, और सपोज पी और क्यू जो लाइंस हैं वो ट्रांसवर्सल्स हैं। तो अब स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट में कहा गया है। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट मतलब ट्रांसवर्सल के ऊपर जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस मतलब इंटरसेप्ट होता है। अगर इंटरसेप्ट को अगर हमें और एक तरीके से समझना हो तो हम यहाँ पे समझेंगे कि सपोज दो लाइंस हैं, अब दो लाइंस पैरेलल हो या ना हो लेकिन ट्रांसवर्सल रहेगी, इन दोनों को अलग अलग दो पॉइंट में इंटरसेक्ट रहेगी तब। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ये तीन पैरेलल लाइन से जो एक ट्रांसवर्सल के ऊपर दो इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे उनका रेशो ए बी अपॉन बी सी, ये जो रेशो है वो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। करस्पॉन्डिंग का मतलब ए बी जो इंटरसेप्ट है इसे करस्पॉन्डिंग डी ई इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे ए बी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डी ई को न्यूमरेटर में लेना है, तो इसका मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग। और बी सी डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे ई एफ डिनोमिनेटर में है, तो इनका रेशो और इनका रेशो, ये दो रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स का जो रेशो है दोनों भी ट्रांसवर्सल के ऊपर इक्वल होता है। मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल, हम यहीं पे ले अदर ट्रांसवर्सल ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई भी एक, उनमें से हमने एक लिए है यहाँ पे। तो कोई भी एक ट्रांसवर्सल के ऊपर जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे उनका भी रेशो इस रेशो के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो ये है थ्योरम। अब हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले गिवन में क्या आएगा
कि L, M, N तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और P और Q ट्रांसवर्सल्स हैं। यहाँ पे P और Q, जो कि लाइन P लाइन L, M, N को A, B, C में इंटरसेक्ट करेगी और लाइन Q L, M, N को D, E, F में इंटरसेक्ट करेगी। हमें ये गिवन में लिखना है। तो गिवन में होगा लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N and transversals P and Q intersects line L, M and N in points A, B, C and D, E, F respectively। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल P A, B, C में तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और लाइन Q L, M, N को D, E, F इन तीनों पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। अब उसके बाद हमें लिखना होता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है AB अपॉन BC इंटरसेप्ट्स का रेशो एक ट्रांसवर्सल के ऊपर, ये इक्वल है दूसरे ट्रांसवर्सल के ऊपर भी जितने इंटरसेप्ट्स फॉर्म होते हैं उनको। तो DE अपॉन EF। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसे प्रूव कैसे करना है। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है कि जॉइन AF या फिर ड्रॉ लाइन सेगमेंट AF विच इंटरसेक्ट BE एट पॉइंट G पॉइंट पे AF लाइन सेगमेंट BE को या लाइन M को G पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ACF। तो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है M बेस BCF को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AG अपॉन GF। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू AG अपॉन GF। इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगा। अब ट्रायंगल हमें लेना है ADF। यहाँ का ये जो पार्ट है वो नहीं है, आप कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है ADF जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AD को G पैरेलल है। तो उल्टा अगर हम सोचें तो यहाँ से F G अपॉन GA इज इक्वल टू F E अपॉन ED होता है। तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार AG अपॉन GF की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी DE अपॉन EF को। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखिए एक साइड दोनों की बराबर है, तो दोनों भी साइड्स यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ में लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है ड्रॉ सेगमेंट AF which intersects line M at point G। फिर हमें इसके बाद लिखना है प्रूफ। अब प्रूफ क्या होगा देखिए कैसे होगा, वही जो हमने एक्सप्लेन अभी किया है वही हमें लिखना है। तो ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल ACF ट्रायंगल में लाइन M इज पैरेलल टू SCF। लाइन M CF को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करके हम यहाँ पे एक रेशो
मतलब एक प्रोपोर्शन लिख सकते हैं या दो रेशियोज इक्वल लिख सकते हैं, और वो दो रेशियोज है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी ई एफ, ए जी अपॉन जी एफ। इसे हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल ए डी एफ में, इन ट्रायंगल ए डी एफ ट्रायंगल में लाइन यम, अब लाइन तो वही है पैरेलल टू साइड एडी। देखिए ये जो लाइन यम है एडी को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब होता क्या है देखिए, एफ पॉइंट से हमें सेगमेंट लेना है, तो एफ जी अपॉन जी ए, अगर हम ऐसा लिखते हैं इसे कि एफ जी अपॉन जी ए, एफ जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एफ ई अपॉन ई डी, एफ ई अपॉन ई डी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो दोनों तरफ एक प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो, वही हमें यूज करनी है। तो देखिए एफ ई अपॉन ई डी है, तो यहाँ पे एफ जी अपॉन ए जी को अगर इनवर्स हम करते हैं तो ए जी अपॉन जी एफ आता है, ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू, और इसे हम इनवर्स लेते हैं तो ई एफ डी ई अपॉन ई एफ आता है। तो इसे हमें इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी लेनी है, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है। तो ये भी हम यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख सकते हैं। तो लाइन यम एडी को पैरेलल है, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे जो रेशियो है वो लिख सकते हैं ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ। यहाँ पे लिखना है डीई अपॉन ई एफ। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी है और यहाँ पे ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो जो रह गई हैं साइड वो भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना है हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ, डीई अपॉन ई एफ। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई एफ। अब जो प्रूव यहाँ पे हुआ है तो हमें लिखना है हेंस दी प्रूफ। तो और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार इन दो साइड्स का रेशियो, इस सेगमेंट का और इन दो सेगमेंट्स का रेशियो इक्वल, और इस ट्रायंगल में भी इस साइड को ये लाइन पैरेलल है, तो इन दो रेशियोज, ये दो सेगमेंट का रेशियो इन दो सेगमेंट के रेशियो के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसका यूज क्या होगा, देखिए अभी जो हमने थ्योरम्स लिए हैं, इससे पहले भी हमने दो थ्योरम्स लिए हैं, उनका यूज जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करेंगे। 3 थ्योरम्स हमने लिए हैं, तीनों का प्रूफ लिया है, तो उन तीनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है और तीनों थ्योरम जो है वो आगे का जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिया है कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये सपोज दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये अगर हमें पूछा जाए तो हमें रेशियो लेकर सॉल्व करके यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये जो इसका यूज है और जो कि सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय है, और जो हमारे वीडियोस हैं वो आप देखते रहिए।
अच्छे मार्क्स लाते रहिए। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है और कुछ सिलेबस के अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो अगर सीखनी है, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर अलग से कंसेप्ट्स या फिर आपके जो डाउट्स हैं और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं उनको हम पेड सर्विस के तौर पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मतलब नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।